पश्चिम बंगाल की सियासत में चुनाव से ठीक पहले सियासी पारा चरम पर है। लोकतंत्र के इस महापर्व में डर और धमकी की एंट्री भी हो चुकी है। लेकिन क्या सत्ता की कुर्सी बचाने के लिए खुले मंच से चेतावनी और धमकी देना सही है? यह सवाल इसलिए क्योंकि अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के एक बयान ने सियासी भूचाल ला दिया है और इसकी चर्चा हर तरफ होने लगी है। इस स्टोरी में आगे बताएंगे मंच से ममता बनर्जी ने कैसे अधिकारियों को दी खुली चेतावनी या धमकी। नमस्कार, आप देख रहे हैं कोच, मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। आमी शोबार इतिहास जाने, तोमार नाम काज और ठिकाना शौब जाने। ये मेरी लाइन नहीं है, ये ममता बनर्जी ने कहा है बंगाल के अधिकारियों के लिए। दरअसल पश्चिम बंगाल में चुनावी रणभूमि बजने में अब एक कुछ ही घंटों की देरी है। ऐसे में नेता अपनी जीत के लिए कोई भी हथकंडा आजमाने से बाज नहीं आ रहे। ताजा मामला बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर है। दावा किया जा रहा है कि एक जनसभा के दौरान बंगाल के अधिकारियों को धमकी दी गई है। ममता बनर्जी ने खुले मंच से पश्चिम बंगाल के अधिकारियों को धमकी देते हुए कहा कि कल बीजेपी नहीं रहेगी, ध्यान रखें, मुझे सब पता है, आपका नाम, काम और ठिकाना। चुनाव में आप लोगों ने ठीक से काम नहीं किया तो मुझे सबका इतिहास पता है। वहीं मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिम बंगाल में टीएमसी समर्थकों ने भी जनता को धमकाना शुरू कर दिया है। अब गौर करने वाली बात यह है कि ये कोई नया या पहला मौका नहीं है जब पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रशासनिक अधिकारियों को धमकी दी हो। कहा जाता है कि इसके पहले भी उन्होंने बंगाल के प्रशासनिक अधिकारियों को धमकाया है। इसके पहले जुलाई 2025 में ममता ने एसआईआर को लेकर अधिकारियों को धमकाते हुए कहा था कि वे राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, ना कि चुनाव आयोग के, और उन्हें राज्य के प्रति निष्ठावान रहना चाहिए। ममता बनर्जी ही नहीं, टीएमसी के नेता और समर्थक भी पश्चिम बंगाल में वोटरों को आए दिन धमकियां देते हुए दिखाई देते हैं। एक ऐसा ही वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक टीएमसी समर्थक जनता को धमकी देते हुए कह रहा है कि हम देख लेंगे तुमने किसको वोट दिया है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुले मंच से वहां के प्रशासनिक अधिकारियों को धमकी दे डाली। ममता ने अधिकारियों को खुले मंच से धमकी देते हुए कहा कि मुझे आप सबका इतिहास पता है, कल भाजपा नहीं रहेगी, ध्यान रखें, मुझे सब पता है, आपका नाम और ठिकाना, सबका हिसाब होगा, मुझे सबका इतिहास पता है, अगर चुनाव में आपने ठीक से काम नहीं किया तो सबका हिसाब होगा। एजेंटদের অ্যারেস্ট করো, রেড করো, আমি তাদের বলি তোমাদের সব ইতিহাস আমরা জানি, তোমাদের প্রত্যেকটা নাম, তোমাদের প্রত্যেকটা ঠিকানা, তোমরা কোথায় চাকরি করো আমরা সব জানি। বিজেপি কাল থাকবে না, তখন বুঝে নিও নিরপেক্ষভাবে কাজ না হলে মানুষ কিন্তু বদলা নেবে। सूबे में चुनाव प्रचार के दौरान एक तरफ जहां ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के अधिकारियों को धमकी देते हुए दिखाई दे रही हैं, तो वहीं उनके कार्यकर्ता भी उनसे एक भी कदम पीछे नहीं है। टीएमसी के कार्यकर्ता वोटों के लिए जनता को धमकाते हुए देखे जा रहे हैं। जैसे जैसे वोटिंग की तारीख नजदीक आ रही है, सियासी दल लगातार एक दूसरे पर हमलावर होते दिखाई दे रहे हैं। अब एक टीएमसी समर्थक का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ है। इस वीडियो में टीएमसी समर्थक जनता से कह रहा है कि उन्हें चुनाव में टीएमसी को ही वोट देना होगा, यानी जबरदस्ती है, भाजपा को नहीं दे सकते, आपको टीएमसी को ही वोट देना होगा। इस लाइन से तो यही पता चलता है। पश्चिम बंगाल में 23 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होना है, लेकिन खबर है कि पहले चरण की वोटिंग से पहले ही टीएमसी समर्थकों ने वोटरों के घरों में पहुंचकर उन्हें टीएमसी को वोट डालने के लिए धमकाना भी शुरू कर दिया है। सत्ताधारी टीएमसी के गुंडों ने पश्चिम बंगाल में वोटिंग से पहले अपना खेल शुरू कर दिया है। गुंडा इसलिए कहा गया है मीडिया रिपोर्ट के दौरान क्योंकि हरकतें वैसी ही की जा रही है। इन गुंडों ने मतदाताओं को धमकी देते हुए कहा है कि चुनाव में वोट तो टीएमसी को ही देना होगा, नहीं तो हमको सब पता है कि कौन किसे वोट दे रहा है। सुबह जाकर तुम अपना वोट डाल आना, तुम्हारा नाम वोटर लिस्ट में है, और ध्यान रहे कि वोट टीएमसी को ही जाना चाहिए। हम देख लेंगे आपका वोट कहाँ गया है, तुमने ईवीएम में कौन सा बटन दबाया है, हमें सब पता चल जाएगा। नतीजे आने के बाद हमें सब जानकारी मिल जाएगी।
टीएमसी समर्थक का ये वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद एक तरफ जिस तरीके से ममता बनर्जी ने अधिकारियों को धमकाया है तो अधिकारियों में भी अफरा तफरी का माहौल है। दूसरी तरफ टीएमसी कार्यकर्ता जिस तरीके से आम जनता को धमका रहे हैं उससे उनमें भी एक खौफ का माहौल बन ही जाता है, क्योंकि भाई उनको तो रहना वहीं पे है। तो उनके लिए तो ये बात बड़ी है कि अगर टीएमसी फिर दोबारा आ गई तो भाई हमारा क्या होगा, अगर भाजपा आ गई तब तो खैर कोई बात ही नहीं है। तो सवाल सीधा है, क्या लोकतंत्र में वोट डर से डलवाया जाएगा या विश्वास से? क्या चुनाव आयोग इन आरोपों पर सख्त कदम उठाएगा? और क्या बंगाल की जनता इस बार डर को हराकर अपना फैसला सुनाएगी? फिलहाल बंगाल का चुनावी रण अब सिर्फ सियासी नहीं बल्कि साख और संविधान की लड़ाई बनता जा रहा है। इस पूरी स्टोरी को देखने के बाद, पूरी खबर को जानने के बाद आपकी अपनी राय क्या है हमें कमेंट करके जो बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।